Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about Shakespeare's very famous play, As You Like It, which was first performed in the year 1603. But before we continue, please hit the subscribe button and give this video a thumbs up. It really motivates me to make these videos for you. As You Like It. In the category of Shakespeare's romantic comedies, As You Like It occupies a high position. Basically, a romantic comedy is a play in which the romantic elements are mingled with comic elements. While the romantic elements delight, thrill, and enchant us, the comic element make us laugh. It is one of the Shakespeare's finest and most entertaining plays, and love is the most outstanding and the most dominant theme of the play. तो यहाँ तक आपने समझा कि शेक्सपियर का जो वर्क एज यू लाइक इट है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है और सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग प्ले है। और इससे रोमांटिक कॉमेडी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ थ्रिल भी है और कुछ ऐसा कॉमिक सेक्शंस भी है जो ऑडियंस को बहुत ही एंटरटेन करता है। एंड लव, जो इसका मेन थीम है इस पूरे प्ले का, लव एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एज यू लाइक इट हैज अ pastoral atmosphere. The major portion of the action of the plays take place in the forest of Arden. Pastoral atmosphere बोलने से मतलब ये है कि एज यू लाइक इट का जो बहुत सारा सेक्शंस है, बहुत सारे जो एक्ट्स थे, वो एक जंगल में होते हैं, जिस जंगल का नाम फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। प्ले शुरू करने से पहले हम जरा कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूक सीनियर, ड्यूक फेडरिक, रोजालिंड, सीलिया, टचस्टोन, चार्ल्स, लेट सर रोलैंड, ऑर्लैंडो, ओलिवर, एडम, Corin, Silvius, Phoebe, Audrey, Jacques, Dennis, Amiens. So ड्यूक सीनियर और ड्यूक फेडरिक जो रहते हैं वो दोनों आपस में भाई रहते हैं। एंड रोजालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी रहती है एंड सीलिया ड्यूक फेडरिक की बेटी रहती है, और ये दोनों कजन सिस्टर्स आपस में बहुत ही अच्छे से रहते हैं। एंड टचस्टोन, उन्हीं के महल में एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है। एंड सर रोलैंड का दो बेटा रहता है, ऑर्लैंडो और ओलिवर। एंड इनका एक सर्वेंट रहता है जिसका नाम रहता है एडम। और बाकी के कैरेक्टर्स जो हैं वो आप आगे स्टोरी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आप इस पेज में देख सकते हो कि मैंने जितने भी चीज़ें इस प्ले में होती है उसे पॉइंट वाइज बनाया है, ताकि आपको कुछ भी खोजने में या फिर कौन से स्टेप के बाद कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से सीन के बाद कौन सा सीन हुआ, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, ड्यूक सीनियर वाज बैंड बाय ड्यूक फ्रेडरिक। तो ड्यूक फ्रेडरिक था तो छोटा भाई, लेकिन उसने किसी वजह से अपने बड़े भाई को, ड्यूक सीनियर को, बैन कर दिया था उस एम्पायर से, उस रूल से। सो क्या हुआ, जब ड्यूक सीनियर को बैन कर दिया गया तो वो एक जंगल में जाके रहने लगे, जिस जंगल का नाम था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। नाउ अ रेसलिंग मैच बिटवीन चार्ल्स एंड ऑर्लैंडो, और ड्यूक फेडरिक के कहने पे उनके एम्पायर में एक रेसलिंग मैच कराया जाता है जिसमें चार्ल्स और ऑर्लैंडो को पार्टिसिपेट करना होता है। एंड ऑर्लैंडो वो मैच जीत जाता है। एंड जब ऑर्लैंडो के बारे में ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि ऑर्लैंडो और कोई नहीं, उसके भाई ड्यूक सीनियर के बहुत अच्छे फ्रेंड का बेटा है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्लैंडो एंड रोजालिंड फॉल इन लव एट द फर्स्ट मीटिंग। और ऑर्लैंडो और ड्यूक सीनियर की जो बेटी रहती है रोजालिंड, ड्यूक फ्रेडरिक ने अपने भाई को तो बैन कर दिया, लेकिन क्योंकि उसकी खुद की बेटी सीलिया रोजालिंड से काफ़ी क्लोज थी, वो दोनों काफ़ी अच्छी सिस्टर थी, इसीलिए उसने रोजालिंड को महल में रहने दिया।
और जैसे ही ऑर्लैंडो ने मैच जीता तो ऑर्लैंडो और रोजालिंड फर्स्ट मीटिंग में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे। नेक्स्ट क्या होता है, इस गुस्से से ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, रोजालिंड को भी बैनिश करने का आदेश दे देता है। अब क्योंकि सीलिया और रोजालिंड तो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी सिस्टर्स है, काफ़ी क्लोज है, एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते हैं ये लोग, तो अब सीलिया का डिसीजन ये था कि अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। और फिर क्या होता है, रोजालिंड और सीलिया एक डिसीजन लेते हैं कि हम दोनों भाग चलेंगे। और रोजालिंड और सीलिया ने दोनों ने अपने आप को डिस्गाइज किया और टचस्टोन जो उनका सर्वेंट रहता है, उनके ही महल में काम करता है, उसे लेके वहां से गायब हो गई। नेक्स्ट, ऑर्लैंडो एंड एडम ऑल्सो क्विट द सिटी। अब ऑर्लैंडो जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो भाई है ओलिवर, वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। एडम ने उसे सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे भाई ओलिवर ने तुम्हें मारने को प्लान किया है, ठीक है। तो ऑर्लैंडो क्या कहता है कि मेरे जिस भाई को मेरी रक्षा करनी थी, वो तो मुझे ऐसा मारने का प्लान कर रहा है। तो वो लोग भी सिटी से चले जाते हैं और वो लोग भी कोइंसिडेंस उसी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। नाउ ड्यूक फ्रेडरिक कम्स टू नो अबाउट हिज डॉटर एंड नीस। और अब ड्यूक फ्रेडरिक को पता चलता है कि उसकी डॉटर और नीस दोनों महल में तो है ही नहीं, कहाँ गायब हो गई। और वहीं रोजालिंड और सीलिया अपने आप को डिस्गाइज की हुई थी। रोजालिंड अपने आप को एक मैन के वेश में डिस्गाइज की थी जिसका नाम गाइनेमेट था, और सीलिया एलिना के रूप में डिस्गाइज हुई थी। नाउ वो लोग जंगल में रहते हैं और जंगल में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें एक और कैरेक्टर रहता है जैकस। जैकस क्रिटिसिज्म ऑफ ड्यूक सीनियर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। और ड्यूक सीनियर और जैकस के बीच में कुछ बात होती है और वो उसे क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्लैंडो एंड एडम रिसीव्ड हॉस्पिटैबली टू ड्यूक सीनियर फ्रॉम ड्यूक सीनियर। अब क्या होता है, क्योंकि एडम काफ़ी बूढ़ा था और ऑर्लैंडो और एडम जंगल में तो पहुंच गए थे, लेकिन इतने समय का सफ़र था तो एडम बुजुर्ग भी हो चुका था और वो काफ़ी थक गए थे वो लोग। तो एडम को काफ़ी भूख लगी थी। उसने ऑर्लैंडो से कहा कि मुझे काफ़ी भूख लगी है, अब मुझे कुछ खाना चाहिए। तो अब वो लोग क्या कह रहे हैं कि अब ऑर्लैंडो एडम के लिए खाना व्यवस्था करने के लिए जंगलों में इधर उधर घूम रहा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात वहां रहते हुए ड्यूक सीनियर से होती है और ड्यूक सीनियर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खाना खाने बस बैठने ही जाते हैं कि उस ऑर्लैंडो क्या कहता है, ड्यूक सीनियर की तरफ तलवार उठा देता है और फूड के लिए बोलता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए एक ओल्ड मैन के लिए। तो ड्यूक सीनियर ने बहुत ही नरमी से उससे बात की और बोला कि जो भी तुम्हारे साथ है उन्हें ले आओ, हम लोग सब साथ मिलके ही खाना खाएंगे। तो ये सुन के ऑर्लैंडो बहुत ही खुश होता है और एडम को लाने चला जाता है। एंड फाइनली ड्यूक सीनियर केम टू नो अबाउट ऑर्लैंडोज फादर सर रोलैंड एंड फील हैप्पी बी दे वर फ्रेंड। और उसी दौरान जब लोग बातें कर रहे होते हैं तो फाइनली ड्यूक सीनियर को पता चलता है कि अरे वो तो उसके फ्रेंड का बेटा है, और ये सुन के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग फाइनली हैप्पी रह रहे थे। और इसी में ये भी पता चलता है कि रोजालिंड और सीलिया जो वहाँ रह रही थी एक्चुअली वो कैसे रह रही थी। तो दे डिस्गाइज देमसेल्व्स एंड they decided to buy a ship cottage and settle down and they have to face a hard life in the forest। अब फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया था, तो जंगल में ऐसे तो रह नहीं सकते, तो उन्होंने एक शिप कॉटेज खरीदा और वहीं पे अपनी लाइफ बितानी शुरू कर दी। और ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता चला था कि उसकी बेटी और उसकी भतीजी दोनों गायब है, तो उसने क्या किया, ऑर्लैंडो के बड़े भाई ओलिवर को बुलवाया उसे, क्योंकि उसके राज में जो लोग थे उन्होंने भड़काया कि शायद ऑर्लैंडो ही इन दोनों को लेके भाग गया है। तो ओलिवर को उन्होंने बुलाया और बोला कि तुम्हें मैं 1 साल का टाइम देता हूँ, अपने भाई को और मेरी बेटी और भतीजी को खोज के लाओ, अदरवाइज तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो सील कर ली जाएगी।
Now, while wandering in the forest, Orlando, craving the names of Rosalind on the bark of trees and pinning to the trees the verses which he has written in praise of his beloved. और क्या होता है, क्योंकि अब सब लोग जंगल ही में रह रहे हैं, तो ऑरलैंडो क्या करता है, एक दिन घूमते घूमते और ट्रीज पे, बार्क्स पे बहुत सारी चीजें लिख रहा था। किसके बारे में? रोजालिंड के बारे में। तो ये सब वो लिख रहा था क्योंकि अब उसे तो उससे प्यार हो गया था, अब वो कहीं मिल नहीं रही थी, तो वो उसी तरह अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा था। One day Rosalind finds these words and feels surprised as to who could have written them. और उसी तरह रोजालिंड भी एक दिन जंगल में घूम रही थी और उसने देखा कि अरे ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है, वर्सेस कुछ कुछ लिखे हुए हैं, आखिर ये सब किसने लिखा है? Now Celia, having seen Orlando in the forest, tells Rosalind that the verse in praises of her beauty and virtue have been written by the man whom she had fallen in love. और उसके बाद क्या होता है, सीलिया एक दिन ऑरलैंडो को ये सब लिखते हुए देख लेती है किसी तरह से, और आके रोजालिंड को बताती है कि ये और कोई नहीं, ये वही है जिससे तुम्हें प्यार हुआ था। नाउ रोजालिंड इज सो डिलाइटेड एंड हैप्पी, और ये सुन के रोजालिंड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। Soon they come across each other, but Orlando could not recognize Rosalind as she disguised in Ganymede. और क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद ऑरलैंडो और रोजालिंड मिलते हैं, लेकिन ऑरलैंडो तो उसे पहचान ही नहीं पाता है क्योंकि उसने तो अपना वेश बदल रखा था। बट रोजालिंड समझ जाती है कि अरे ये तो ऑरलैंडो है, और फिर उन दोनों में कुछ बातें होने लगती है। ऑरलैंडो रोजालिंड को अपने प्यार के बारे में बताता है, और रोजालिंड को तो सब कुछ पता ही होता है, बट वो अनजान बनने का नाटक करती है। क्यों? क्योंकि वो गाइनामेड के वेश में है। नाउ रोजालिंड सजेशंस एज गाइनामेड दैट ऑरलैंडो वुड हैव कम डेली एंड स्पीक ऑफ हिज लव फॉर रोजालिंड। शी वांट टू टेस्ट ऑरलैंडो लव फॉर हर। अब रोजालिंड क्या कहती है कि ठीक है, तुम अगर प्यार करते हो तो तुम क्या करो, एक काम करो कि रोज मुझे आके उसके बारे में बताओ। क्यों? बेसिकली वो उसे टेस्ट करना चाह रही थी। नाउ टचस्टोन मीट कॉरिन, और उसी जंगल में एक दूसरे तरफ टचस्टोन और कॉरिन मिलते हैं, और क्या करते वो लोग, जंगल की जो बातें हैं, फॉरेस्ट लाइफ कैसी होती है, क्या होता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑरलैंडो मीट्स जैकस। ऑरलैंडो और जैकस मिलते हैं और अपने अपने बारे में, अपने अपने परसेप्शंस जो रहते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग जो रहती है, लव को लेके, डिजायर को लेके, ये बातें करते रहते हैं, और दोनों के जो परसेप्शन रहते हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं एक दूसरे से। नाउ टचस्टोन मीट ऑड्री एंड फेल्ट अट्रैक्टेड बाय हर and thinking about marry her. She agreed with this. They arrange a priest, but Jacques postponed the marriage till a better priest. अब क्या होता है, उसी जंगल में टचस्टोन और ऑड्री भी मिलते हैं। ऑड्री वही रहती है और वो भी मिलते हैं, और एक दूसरे के लिए वो लोग अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, और अब शादी की बात सोचते हैं। और उन लोगों ने शादी के लिए एक प्रीस्ट को भी अरेंज कर लिया था, बट जैकिस वहाँ आके शादी को कैंसिल कर देता है, बेसिकली पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि अभी नहीं करो, तुम लोग को एक बहुत अच्छा प्रीस्ट मिल जाएगा, फिर ही करना तुम लोग, ठीक है। Now one day an argument between Silvius and Phoebe. Rosalind took side of Phoebe and Phoebe now impressed by Rosalind and fall for her. और अब क्या होता है, सिल्वियस, फीब और गाइनामेड दोनों मिलते हैं, और बेसिकली क्या होता है, उन दोनों में झगड़ा होता है। तो रोजालिंड क्या करती है, फीबियस का साइड ले लेती है, और क्योंकि रोजालिंड एक बॉय के रूप में डिस्गाइज की हुई थी अपने को, तो फीब उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और उसके लिए फील करने लगती है। नाउ Orlando came to Rosalind as they decided that Orlando had come and make love to Ganymede, pretending that he was making love to Rosalind. और जैसा कि ऑरलैंडो और रोजालिंड में तय हुआ था कि वो दोनों मिलेंगे और गाइनामेड एज रोजालिंड बन के उसके सामने रहेगी और वो अपना लव एक्सप्रेस करता रहेगा। और नाउ वन डे
क्या होता है कि जैसे ये चीजें चल रही थी, लेकिन एक दिन ऑर्लैंडो आ नहीं पाता है, क्यों? और फिर रोजालिंड और सीलिया क्या करती है, एक इंसान से मिलती है वहीं जंगल में ही, एंड दे डू नॉट नो बेसिकली ही वॉज ओलिवर्स ऑर्लैंडो ब्रदर। और ये कौन सा आदमी रहता है? ये ओलिवर रहता है, ऑर्लैंडो का भाई। He told them that Orlando is wounded by a lioness in order to save Oliver's life. ऑलिवर भी ऑर्लैंडो को ढूंढते ढूंढते सेम जंगल में ही पहुंच जाता है और उस पे एक लाइनस हमला कर देती है, और उसी दौरान ऑर्लैंडो अपने भाई की जान बचाता है और बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। और क्योंकि वो नहीं आ पाया तो उसने अपने भाई को भेज दिया कि तुम जाके रोजालिंड को बता दो, एज गाइनामेट को बता दो कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। रोजालिंड heard this and faint, और रोजालिंड ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। Now Oliver and Celia now fallen in love for each other, और उसी दौरान क्या होता है, रोजालिंड के साथ हमेशा ही सीलिया रहती है। And now Oliver and Celia fall for each other, अब ये दोनों भी एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं, अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। Now finally Ganymed tells Orlando that she knows magic and by the trick of magic she can unite Orlando and Rosalind. और गाइनामेड ये बोलती है ऑर्लैंडो को जब वो उससे मिलती है तब, कि वो एक ऐसा मैजिक जानती है कि तुम्हारी रोजालिंड जो है ना उसे तुम्हारे पास ले आएगी। एंड ऑल दे आर सेट टू सी गाइनामेड्स मैजिक, और सब कोई वहां बैठे रहते हैं गाइनामेड के मैजिक को देखने के लिए। नाउ रोजालिंड एंड सीलिया शेड देयर डिस्गाइज। Duke Senior is really gets surprised to see her daughter and niece. और वहीं पे क्या होता है, रोजालिंड और सीलिया क्योंकि सब देखने बैठे रहते हैं तो अपना अपना वेश जो रहता है, नकाब होता है, उतारती हैं, और ड्यूक सीनियर उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नाउ ऑर्लैंडो ऑल्सो गेट सरप्राइज बाई सीइंग रोजालिंड, और ऑर्लैंडो ओब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा खुश और सरप्राइज हो जाता है रोजालिंड को देख के। नाउ अब क्या होता है, 4 मैरिजेस, तो क्या होता है 4 शादियां होती है। ड्यूक सीनियर अग्री विद देयर मैरिज, और क्या होता है बहुत लोगों की शादियां होती है। पहले तो ऑर्लैंडो और रोजालिंड की शादी, देन ऑलिवर एंड सीलिया की शादी। नाउ फीब ऑल्सो अग्री टू मैरिज सिल्वियस, और फीब और सिल्वियस की भी शादी हो जाती है। और नाउ टचस्टोन अग्री टू मैरिज ऑड्री, और टचस्टोन भी अग्री कर जाता ऑड्री से मैरिज करने के लिए। Now Duke Frederick come to the forest of Arden in order to kill Duke Senior, और अब किसी तरह ड्यूक फ्रेडरिक को पता चला कि ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट में है, तो वो उसे मारने चला आता है। And he made a saintly kind of man in the forest of Arden and had fallen under the pious man influence to such an extent that he had decided to renounce the worldly life altogether and to become hermit। और क्या होता है, वो तो आ तो रहा था गुस्से में, लेकिन एक ऐसे इंसान से वो मिला जिससे ही मिलते ही उसके जो सारे गुस्से थे, सारी नफरतें थी, वो खत्म हो गई और बहुत ही एक शांत स्वभाव में परिवर्तित हो गई। और अब उसने सोचा कि अब मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अब मैं इसी जंगल में अपनी बाकी की जो जिंदगी है वो बिताऊंगा। एंड दिस न्यूज मीन्स दैट ड्यूकडम वुड बी रिस्टोर्ड टू ड्यूक सीनियर, और इस न्यूज़ का मतलब ये था कि अब जो वो पूरा जो किंगडम था, एम्पायर था, वो ड्यूक सीनियर के हाथ में आ गया फिर से। एंड दैट द प्रॉपर्टी ऑन लैंड्स बिलोंग्स टू द एक्साइल्ड लॉर्ड्स वुड आल्सो बी रिस्टोर्ड टू देम। दस द प्ले एंड्स हैप्पीली फॉर एवरीबडी कंसर्न्ड, और इसी तरह प्ले खत्म होता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। So that's it for this video lecture. Thank you everyone. Hope you all will enjoy this.